अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब फिटफाट होंगे, मज़े कर रहे होंगे और ईद की तैयारियां जो हैं वो शुरू करती होंगी आपने, और पढ़ाई भी जो है वो साथ साथ कर रहे होंगे। तो आपके टेस्ट चल रहे हैं और कुछ टेस्ट आप लोगों ने दे दिए हैं, उम्मीद है आपने बड़े अच्छे किए होंगे। वो बेटा, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और जो है आप लोगों का टेस्ट हुआ है साइंस का T1 T2, तो उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को कुछ तरीके बताऊंगा कि कैसे हमने जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना होता है। क्योंकि अब आप माशाल्लाह बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपको काफ़ी अर्सा हो गया पढ़ते हुए, माशाल्लाह आप लोगों को आता भी होगा। तो कुछ बच्चे हैं जिनको शायद ना पता हो, तो मैंने कहा कि जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आप लोगों को बताया जाए, और साथ साथ आपको जो आपने पेपर आपको आया था उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताए जाएँ, ताकि आप लोग जो है घर में बैठ के खुद से ही अपने पेपर की असेसमेंट भी कर लें और आपको पता लग जाए कि आपको टेस्ट जो है या वो चैप्टर जो है वो कितना आता था। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहला जो रूल है आप लोगों ने याद रखना है पेपर अटेम्प्ट करने का, वो ये है कि आपने अपनी आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर पे और आंसर शीट पे क्या लिखना है? नाम लिखना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आप लोगों ने नाम लिखने के बाद करना है वो ये कि आपने अपना क्वेश्चन पेपर रीड आउट करना है। अब याद रखें, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें एमसीक्यूज होते हैं, दूसरे हिस्से में शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो याद रखें, जो सबसे पहला हिस्सा है एमसीक्यूज का, उसके लिए आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, वो आपने लाजमी करना होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। जैसे हमारे पास ये एमसीक्यू का पेपर है, इसमें 6 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, तो इसमें 6 के 6 एमसीक्यूज आप लोगों ने करने हैं, लेकिन इसके लिए ना लिमिटेड टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद आपसे पेपर वापस ले लिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने नाम लिखा, नाम लिखने के बाद अपने अपने एमसीक्यूज पढ़ने हैं। जब आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे जिनके आपको आंसर फौरन से आते होंगे या ऑप्शन देके बगैर आते होंगे। ठीक है, कुछ के नहीं आते होंगे, तो आपने करना जो जिनके आपको आंसर आ रहे हैं वो फटाफट आपने निशान लगाते जाने हैं, जिनके आपको आंसर नहीं आ रहे उनको फिलहाल छोड़ देना। उसके बाद फिर आपने उनको अटेम्प्ट करना है जिनके आपने आंसर छोड़ दिए। तो याद रखें, जो आपको टाइम दिया गया, फॉर एग्जांपल ये 6 एमसीक्यूज हैं, तो आपको 5-6 मिनट दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो कि इनफ होते हैं, तो वो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लें। तो इनके आंसर बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहला था आपके पास कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरिया लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। डैश इज हेरिडिटी मटेरियल, तो डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, तो ये ऑप्शन है इसका। उसके बाद डैश एक्ट एज कैरियर, तो जो प्लाज्मिड है वो कैरियर के तौर पे काम करती है। डैश सेल इजी टू ग्रो, बैक्टीरिया सेल जो है वो इजी टू ग्रो होता है। अब आपने देख लेना है कि आपने कितने एमसीक्यू सही किए हैं। अच्छे, जिसने 6 किए हैं सही, सारे के सारे ठीक हैं, वेरी गुड, तो 6 आउट ऑफ 6 आ जाएगा। उसके बाद आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास। तो आपको पता है इसको आपने जो है अपनी आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले अपनी आंसर शीट खोलेंगे, उसमें पहले पेज है तो पेज नंबर 1 दे देंगे अपनी आंसर शीट पे ना, ऐसे आपने नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 जितनी आपके आंसर शीट्स है। उसके बाद नेम, ये आपने पहले लिख दिया होगा, सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने क्या लिखा? सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे दी। अब आप यहां से आपने क्वेश्चन ढूंढना शुरू किए, तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन याद था, डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी आपके चैप्टर का सबसे पहली डेफिनेशन है, तो सब बच्चों को तकरीबन याद होगी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, तो आपने याद रखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है ना, वही आपने आंसर शीट पे देना है। ठीक है, तो आप मैंने आंसर शीट खोली, तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आता था, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और उसकी मैंने हेडिंग दे दी। क्वेश्चन था डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, तो हेडिंग दे दी बायोटेक्नोलॉजी। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, इससे टाइम वेस्ट होता है, अपने टाइम बचाना है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने 2 तरह से लिखा है आंसर। ये पहले मैंने आंसर लिखा है, आता था मुझे, है सारा सही, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी गंदा मुंदा लिखा है। और एक मैंने ये स्लो, अच्छा आराम से राइटिंग, फिर भी अच्छी, क्योंकि राइटिंग मेरी खराब है। ठीक है, ये बेसिक मेरे साथ है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होती, जेनेटिक है मेरे साथ। ठीक है, लेकिन मैंने देखा उसको खुला खुला करके और वर्ड अलग अलग करके बीच में गैप्स दे के लिखने की कोशिश की है। तो अब देखें, ये अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल सारे बच्चे कहेंगे यही अच्छा लग रहा है। तो ये वाला जो तरीका है ये गलत है आंसर लिखने का। आपने जब भी आंसर लिखना है, याद रखें क्वेश्चन नंबर वो डालना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है, 1 है तो 1 डालना है। अगर आप 8 अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8 डालेंगे, उसकी हेडिंग आएगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ तो उसकी हेडिंग दे दी मैंने बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने उसका बड़ा प्यारा सा आंसर लिख दिया। ठीक है, आपकी बुक में निशान लगाए होंगे आप लोगों ने, वही मैंने आंसर लिखा है। तो इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है तो मैं इसको 2 आउट ऑफ 2 दे दूंगा। अगर एक मिस्टेक आती है तो 1.5 आ जाएंगे।
0.5 मेरे कट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आया तो मेरी शीट एंड हो रही थी क्योंकि मैंने इस पर गलत आंसर भी लिखा है ना ऊपर, तो ठीक है, याद रखना ये तरीका गलत है आपका। अब आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट का क्वेश्चन, मैंने कहा मुझे यही आता था तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, हेडिंग दे दी, डीएनए रेप्लिकेशन लिखना स्टार्ट किया, रेप्लिकेशन ऑफ, आगे पेज एंड हो रहा था मैंने वो जगह छोड़ दी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा PTO प्लीज टर्न ओवर और एरो लगा दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। पर मैंने क्वेश्चन शीट नंबर 2 है तो 2 लगा दिया। अब आगे मैंने इसका आंसर लिख दिया बड़ा प्यारा सा, वैसे ही गैप दे के, देखें अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, राइटिंग भले ख़राब है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, उनके गैप दिए हैं, वर्ड समझ आ रहे हैं, तो टीचर में बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक तो उनके आंसर भी तो सही है ना, सर लिखा भी अच्छा, तो फिर इसमें 2 आउट ऑफ 2 आ गया। उसके बाद देखें आगे मुझे आता था जीन वाला क्वेश्चन, तो जीन वाला डिफाइन जीन क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने हेडिंग दी जीन की और मैंने जीन की जो डेफिनेशन थी वो लिख ली। उसके बाद आगे चले तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 आता था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, उसकी हेडिंग दी और लिख दिया, पेज एंड हो गया तो PTO, नेक्स्ट पेज पे आ गए। उसके बाद मुझे 8 आता था, 6 आता था, पहले 8 आता था तो मैंने 8 बनाया अच्छे से, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम बनानी थी डीएनए की, तो ये इसकी डायग्राम है बेटा, ये देख लें, इस तरह बनानी थी, ठीक है। ये उसकी जो है लेबलिंग थी। उसके बाद बैक्टीरिया के सेल की ये डायग्राम थी, इस तरह की लेबलिंग कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने सिर्फ 2 ही लेबल्स किए हैं, प्लाज्मिड और क्रोमोसोम, डीएनए क्रोमोसोम इसको कहते हैं, दोनों एक ही, ठीक है, तो वो भी ठीक है, चल जाएगी। लेकिन ये भी मार्क कर लें अपने पास, ये भी लगा लें अपनी बुक में ही, उन पे बना लें ताकि आपको याद रहे। ये भी थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड कर लें, ठीक है। ये बीच में डॉट डॉट साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मिड हैं, ये डीएनए या क्रोमोसोम, ये साइड पे सेल वाला है मोटी सी, और ये फ्लैजेलर। याद रखें अब डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो मैंने पेन और मार्कर का इस्तेमाल किया है, तो आपने भी पेन और मार्कर का इस्तेमाल करना है, अपनी पेंसिल से नहीं बना। यहाँ पेंसिल से बना ले, उसके बाद मार्कर फेर ले। अब क्यों? क्योंकि जब बेटा बोर्ड का पेपर होता है ना, बोर्ड के पेपर चेकिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर पेंसिल से बनाएंगे ना, आपको पता है शीट जब क्लोज होगी तो एक रगड़ खाएगी तो पेंसिल फैल जाती है, तो आपकी डायग्राम सारी खराब हो जाएगी। तो आपने पेन या मार्कर से बनानी है डायग्राम, पेंसिल से नहीं बनानी कभी भी। बना लिया पेंसिल से कोई बात नहीं, ऊपर मार्कर फेर लें, उसको रेस कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए क्योंकि मैंने 6 करने थे। तो फिर नेक्स्ट लॉन्ग पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 था तो मैंने लॉन्ग की हेडिंग दे दी। और क्वेश्चन नंबर देखें 2 आता था मुझे, 1 नहीं आता था, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हेडिंग दी डीएनए रेप्लिकेशन की। अब याद रखें लॉन्ग में जो आपने याद रखना है वो ये, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन हो तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद सवाल का बकिया हिस्सा यानी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद फिर मैंने हेडिंग दी एक्सप्लेनेशन की और उसकी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिख दी। अब लास्ट में एक नोट आपने याद रखना है वो ये है बेटे के, याद रहे आपसे पेपर में सवाल के अंदर एग्जाम्पल देने का कहा जाए या ना कहा जाए, जिस सवाल की एग्जाम्पल बनती है आप लाजमी देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल पूछें या ना पूछें, आपने एग्जाम्पल आंसर में लाजमी लिखनी होगी, उसका 0.5 नंबर होता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन रह गए, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड की आंसर नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं है, और सॉरी डीएनए एप्लीकेशन की डायग्राम का नहीं है, मैंने बनाया तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किताब खोल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग की, लॉन्ग का खुला हुआ है सेक्शन, तो ये नेक्स्ट चैप्टर से दिया था लॉन्ग, देखें ये वाला कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन को डिस्क्राइब करें। तो ये आपके पास एसिड रेन आ गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलें तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया इसका, ठीक हो गया। तो ये 2 मिला के आपके पास पहला लॉन्ग था। उसके बाद ऊपर चलें तो पिछले चैप्टर के अंदर हमारे पास था डीएनए रेप्लिकेशन का लॉन्ग, तो हम बात कर लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लॉन्ग की। तो ये देखें, ये सबसे पहले डेफिनेशन लिख दिया आपने, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के ये वाला पैराग्राफ लिख दिया और फिर ये पैराग्राफ लिख दिया। तो ये आपके 5 नंबर पूरे हो गए। अगर आप इनमें से कोई गलती है तो सॉरी ये 4 नंबर आपके पूरे हैं, 5 नहीं हुए। 5 नंबर पूरे लेने हैं तो आपको डायग्राम बनानी होगी। ये डीएनए रेप्लिकेशन की डायग्राम है, पहले ये बनाएंगे, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये इसकी जो है वो लेबलिंग होगी। तो इस तरह से आपका जो है वो ये पूरा हो गया डीएनए रेप्लिकेशन का लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन रह गई प्लाज्मिड की, वो हम डेफिनेशन मार्क कर लेते हैं। हम ये नीचे आ जाएं यहाँ पे, तो ये प्लाज्मिड की डेफिनेशन थी। उम्मीद आप लोगों ने निशान लगाए होंगे, तो इसको आपने चेक कर लेना है। तो फिर आपने देखना है अपने आप को कि आपके पास जो है वो कितने कितने आपके नंबर आए हैं पेपर में, ठीक है। उसको आपने टोटल कर लेना है, और अगर आपके नंबर कम है तो याद करें और दोबारा इस पेपर को अटैम्प्ट करें।
ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो हमें परफेक्ट बनाती है। तो ये कुछ बातें थी जो पेपर अटैम्प्ट करते हुए आप लोगों ने ख्याल रखनी है। अल्लाह हाफिज़।